बहुत जल्द क्या RIC अलाइंसेस की जो है फिर से स्थापना होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल जो है RIC का जो अलाइंसेस एक बार फिर से मीडिया कवरेज में दोबारा आ रहा है। RIC स्टैंड्स फॉर R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया एंड C फॉर चाइना। इट्स मेजर अलायंस होगा अगर ये तीन देश जो है एक दूसरे के साथ एक अलायंस फॉर्म करे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ RIC। ये कोई नया अलायंस नहीं है, इसको जो है पहले भी रशिया ने 1990s में जो है इसको क्रिएट किया था, ताकि अगर इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ GDP, तो ये तीन देशों की जो कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है। जहाँ दो देश जो मोस्टली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से आते हैं, इंडिया, चाइना, एट द सेम टाइम रशिया की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस में से रशिया आता है, जिसका जो है ऑयल एक्सपोर्टर्स है वो, उसके साथ साथ उसके इन्वेस्टमेंट in terms of when we talk about the defense budget of Russia, it is number on 2, then China, then India। इसके पॉपुलेशन के साथ साथ इसकी जो होल GDP, अगर तीनों कंट्री की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 33% ऑफ GDP कंट्रीब्यूशन है तीनों कंट्रीज को मिला। इस RIC अलायंसेस के फॉर्मेशन का जो मेन रीज़न है वो ये है कि वो US एंड यूरोपियन कंट्रीज को जो इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर्स उसको जो है एक चैलेंज के तौर पे कंट्रीब्यूट किया जा सके कि एक एशियंस कंट्रीज भी देन दे आर ऑल्सो इन द नेम ऑफ हैविंग दैट वर्ल्ड पावर कैटेगराइजेशन। In terms of that, they can challenge the European and at the same time US country। बेसिकली अगर US के टर्म्स पे बात करें तो उसके रिलेशन जो रशिया से बहुत अच्छे बिल्कुल नहीं है, चाइना को वो पसंद करता नहीं है, इंडिया को भी वो बहुत बार जो इन टर्म्स ऑफ अगर इंडिया उनके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करता है, उनके नापसंद कंट्रीज के साथ अगर ट्रेड या कोई भी डिप्लोमेटिक टॉक्स होता है तो वो इंडिया को भी तो धमकाते ही रहता है। US जो है वो एक मेजर लीड की तरह जो है पूरे वर्ल्ड को देखे दैट दे आर द ग्रेटेस्ट एंड दे आर हैविंग द नंबर